Hello kids, how are you all? Welcome to Khalsa Little Flower Learn from Home program. Welcome to your English class. Students, in our previous lecture we have completed our CW notes of the Balloon Man, Unit 5 the Balloon Man and the Yellow Butterfly. दोनों की notes हमने complete कर दिए, right? Today let's start with our workbook notes. So open page number 38. 38 पेज नंबर ओपन करो. यूनिट 5 द बलून मैन. क्वेश्चन नंबर 1 is answer the question. क्वेश्चन नंबर 1, when does the balloon man come? बलून मैन कब आता था? आंसर, द बलून मैन comes on market days. कब आता था? जिस दिन मार्केट लगती थी. on market days. सेकेंड, what does the balloon man hold in his hand? बलून मैन अपने हाथ में क्या पकड़ के रखता था? द बलून मैन holds a lovely bunch balloons in his hand. यानी एक बहुत प्यारा सा bunch of balloons अपने हाथ में पकड़ कर रखता था. थर्ड, where does the balloon man stand? बलून मैन कहाँ स्टैंड होता था? The balloon man stands in the market square. यानी बीच में, चौराया हम बोलते हैं ना, मार्केट का चौराया, यानी बीच में, स्क्वायर. नाउ what happens to the balloons when there is a wind? अब बलून को क्या होता है जब बहुत तेज हवा चलती है? तो when there is a wind the balloons tug like anything, यानी वो वॉइस होता है, tug. नेक्स्ट, what does the child like to see the balloon man? अब what does the child like to see the balloon man do? चाइल्ड को क्या चीज़ अच्छी लगती है? बलून मैन क्या करेगा? तो the child likes to see the balloon man let all the balloons go so that she can see them sailing up high in the sky. कि वो बलून्स को छोड़ दे, बलून मैन पूरा बंच, और वो गर्ल क्या देखे? पूरे बलून को हवा में उड़ते हुए. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डिड द चाइल्ड डू व्हेन द बलून मैन लेट्स ऑल द बलून्स गो? जब सारे बलून को वो जाने देगा तो चाइल्ड क्या करेगी? द चाइल्ड विल स्टैंड एंड वॉच द बलून सेल हाई अप एंड लुक प्रीटी इन द स्काई. फाइंड द अपोजिट्स. नाउ अपोजिट्स. फर्स्ट वन, नेवर का अपोजिट क्या होगा? नेवर यानी कभी नहीं, तो नेवर अपोजिट ऑलवेज. सेकेंड, नाइट अपोजिट, रात का अपोजिट क्या होगा? नाइट अपोजिट डे. थर्ड, रेनी अपोजिट सनी. फोर्थ, नियर अपोजिट फार, यानी नज़दीक, दूर. नेक्स्ट, बिग अपोजिट स्मॉल. नेक्स्ट, लो अपोजिट हाई. सिट अपोजिट स्टैंड. above opposite below. Now choose the correct option. So first one, when does the balloon man come? balloon man कब आता है? A, on a holiday, छुट्टी वाले दिन? No. B, on market days? Yes, the balloon man comes on the market days. Second, where does the balloon man stand? balloon man कहाँ stand होता है? A, in the market square? Yes, the balloon man stand in the market square. Third, sunny day means, sunny day का meaning क्या होता है? on a sunny day. So, see, cloudy day, बादल वाला दिन हो उसे कहा जाता है. B, holiday. C, rainy day. No. D, a bright day, यानी जिस दिन अच्छा सा bright sun निकला हो. Now, where does the balloon man stand? balloon man, okay, this says we have completed. On the sunny day, the balloons, sunny day वाले दिन balloons क्या होते हैं? rise high in the sky? No. B, burst, यानी फूट जाते हैं? No. C, shine for away? Yes, shine करते हैं, right? उस दिन क्या होता है? balloon क्या होते हैं? shine करते हैं. नेक्स्ट, इफ देर इज अ विंड द बलून्स, अगर बहुत अच्छी सी हवा चल रही होगी तो बलून्स क्या होंगे? टग अलॉट, यानी वो मूव होता है ना, तो उसे कहते हैं टग अलॉट. नेक्स्ट, व्हेन डू द बलून्स टग एंड टग? कब? अब सेम क्वेश्चन है कि बलून कब टग होंगे ज़्यादा? इफ देर इज अ रेन? नो. इफ देर इज अ स्टॉर्म? नो. इफ देर इज नो विंड? नो. if there is a wind, here it is mistake, if there is a wind आपके बुक में होगा, वो टिक करना है. ओके, डी.
Next, the child wishes that someday the balloon man will. बच्चा क्या विश करता है कि क्या होगा किसी दिन? A. Let the balloons go. Yes, और correct option is A. The child wants to see balloons. अब बच्चे को बलून को क्या करते हुए देखना है? Burst one after the other, यानी एक के बाद एक फूटते हुए बलून को देखना है? नो. फ्लोटिंग इन वाटर, पानी में तैरते हुए? नो. सेलिंग इन द एयर, सेल करते हुए देखना है ना? सेलिंग इन द स्काई. सो करेक्ट ऑप्शन इज सी. नेक्स्ट, विच वर्ड इन द पोएम राइम्स विद डेज. अब डेज का राइमिंग वर्ड क्या है? डेज, स्टेज. ए स्टेज. विच वर्ड इन द पोएम राइम्स विथ लंच. लंच का तो क्या होगा? ए अवे, नो. बी स्टेरिंग, नो. सी बिलो, नो. डी लंच, बंच. लंच का राइमिंग वर्ड बंच. सो करेक्ट ऑप्शन इज डी. विच वर्ड इन द पोएम राइम्स विथ ग्रीन. बिटवीन. ग्रीन का क्या है राइमिंग वर्ड? बिटवीन. सी. विच वर्ड इन द पोएम राइम्स विथ डे. ए ग्रीन, नो. बी अवे, यस. डे का क्या होगा राइमिंग वर्ड? डे अवे. विच वर्ड इन द पोएम राइम्स विथ ऑल. तो ऑल क्या होगा? ए एनीथिंग, नो. बी स्ट्रिंग, नो. सी बिलो, नो. डी स्मॉल, यस. ऑल स्मॉल. विच वर्ड इन द पोएम राइम्स विथ स्ट्रिंग. स्ट्रिंग, एनीथिंग, यस. स्ट्रिंग का क्या होगा राइमिंग वर्ड? एनीथिंग. Now, which word in the poem rhymes with go? Small, no. Be below, yes. Go below. Now, which word in the poem rhymes with high? High, A sky, yes. High sky. The correct option is A. Now, students, our next turn your page. Our next question is write the rhyming words. हमें 3 राइमिंग वर्ड्स लिखने हैं. तो और फर्स्ट हुआ क्वेश्चन इज होल्ड. तो होल्ड का क्या होगा? बोल्ड, कोल्ड, सोल्ड. ग्राइंड. ग्राइंड का राइमिंग वर्ड ग्रेट, ग्रीन, ग्रोन. यस, फर्स्ट साउंड, स्टार्टिंग साउंड ग्रो वो सेम है क्योंकि उसको डार्क किया गया है. इन होल्ड एल डी इज इन बोल्ड, उसे डार्क किया है तो हमें वो साउंड का राइमिंग वर्ड लिखना है. तो बोल्ड, ओल्ड, कोल्ड, सोल्ड. राइट. नाउ हियर द जी आर, ग्र, ये वाला साउंड बोल्ड लेटर में है तो हमें उससे सारे राइमिंग वर्ड लिखने हैं. एग्जाम्पल पल, सो पी एल ई इज इन बोल्ड. तो एप्पल, पीपल, पर्पल. इन स्मार्ट एस एम, स्म, तो स्मार्ट, स्मॉल, स्मेल, स्मोक. बैच, तो टी सी एच, तो बैच, कैच, match, watch. Right. So this all are the rhyming words. You have to complete till here. In our previous lecture we will continue with the yellow butterfly workbook notes. Till then, bye everyone.